हेलो फ्रेंड्स, लास्ट में हमने देखा ओम्स लॉ जो है वो कैसे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन देता है। उसी ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस के बारे में भी कुछ स्टडी किया। आज हम उस रेजिस्टेंस के बारे में आगे देखेंगे और रेजिस्टेंस के साथ साथ हम रेजिस्टिविटी को भी यहाँ पे ध्यान में लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक रिलेशन जो है जो ओम्स लॉ से हमें मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो जो रिलेशन है वो है करंट और रेजिस्टेंस के बीच का। सपोज सोच लो कि एक बैटरी को दो अलग अलग कंडक्टर के साथ कनेक्ट किया जाए तो क्या हो सकता है। तो आप सभी जानते हो कि बैटरी एक ही है, तो उसके द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर को दिया जाएगा वो सेम रहेगा। इट मींस V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम अगर यूज करें ओम्स लॉ को यानी इक्वेशन को V इज इक्वल टू आई आर, तो उन दोनों कंडक्टर के लिए हमें V कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन जो I करंट है और जो R रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वेशन में कांस्टेंट रहे, उसके लिए I और R का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है। अगर R की वैल्यू ज्यादा है तो I की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगा। और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये भी बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस और करंट के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। उससे उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उस सर्किट में करंट डिक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो उस सर्किट में करंट जो है वो इंक्रीज होगा। यहां पे हमें जो रिलेशन मिल रहा है करंट और रेजिस्टेंस के बीच का वो इनवर्स है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फैक्टर्स के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस यानी जो अवरोध पैदा करे। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसे हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने जैसे बताया तीन है। फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, and the second one is the cross sectional area of the conductor, and the third one is nature of the conductor। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं नेचर ऑफ मैटर, या मैटर कौन सी है, मैटर का प्रकार है, इसके बारे में हम कह सकते हैं। तो बेसिकली जो फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं उसको अगर हम दिखाने जाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा R प्रोपोर्शनल टू L, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कंडक्टर का उससे इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और उससे उल्टा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और तीसरा जो फैक्टर है वो हमने अभी देखा कि वो है मैटर कौन सी है, यानी नेचर ऑफ मैटर। अगर हम रेजिस्टेंस को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और कांस्टेंट के साथ ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, जहां पे ये जो रो है इसे कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे हम कहेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ मैटर। ये जो रेजिस्टिविटी है वो मैटर कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर, एल्यूमिनियम या किसी भी मेटल या किसी भी अलॉय, उसमें जब मैटर चेंज होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। ये जो रेजिस्टिविटी है उसका जो यूनिट होगा वो होगा ओम इंटू मीटर, और ये जो रेजिस्टिविटी है वो मिलती जुलती है रेजिस्टर से। अब
इसको हम इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक कंडक्टर ऐसा है जिसकी लेंथ हम 1 मीटर ले रहे हैं, यानी यूनिट लेंथ, और उसी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे हम यूनिट एरिया ले रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम ये दोनों वैल्यू L और A की यहां पे रख देते हैं तो हमें R इज इक्वल टू रो मिलेगा, यानी इस स्पेसिफिक कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी जो है वो कहा जाएगा। रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेजिस्टिविटी के हिसाब से कोई भी मैटर जो है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है वो हम डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि जो मेटल्स और एलॉयज है उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कम है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक और हीट के अच्छे कंडक्टर है। जबकि प्लास्टिक है, रबर है, ये सभी की जो रेजिस्टिविटी है वो हाई है, इसीलिए ये सभी अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, यानी वो इंसुलेटर्स हैं।